नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक पंडित और स्वागत है आपका क्राइम स्टोरी बाय विवेक चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसकी जिंदगी प्यार की तलाश में भटकती रही, लेकिन हर कदम पर धोखा और दर्द मिला। दिल्ली की सर्द रातों में छिपी ये स्टोरी आपको सांस रोक कर सुनने पर मजबूर कर देगी। एक प्रेमी जो पति बना, फिर दुश्मन, और दूसरा जो साथी से कातिल बन गया। क्या प्यार की ये साजिश खुल पाएगी? सुनिए पूरी कहानी और देखिए कैसे एक छोटी सी गलती ने सब कुछ तबाह कर दिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो दिल्ली की गलियों से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले फतेहपुर तक फैली हुई है। ये कहानी है फरजाना की, एक ऐसी लड़की की जिसकी जिंदगी में प्यार, धोखा, झगड़े और आखिर में मौत ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। फरजाना की कहानी सुनकर आपको लगेगा कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है और प्यार की राह में कितने कांटे बिखरे होते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं और हर हिस्से को विस्तार से समझते हैं ताकि आप पूरी तरह से इस कहानी में डूब जाएं। फरजाना के पिता मोहम्मद कुद्दूस मूल रूप से बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे। वे एक साधारण आदमी थे जो मेहनत से अपना परिवार चलाते थे। उनकी शादी माविया खातून से हुई थी, जो एक सीधी सादी और मेहनती महिला थी। दोनों की जिंदगी में खुशियां आईं जब उनके 3 बच्चे हुए। सबसे बड़ी फरजाना, फिर सुल्ताना और सबसे छोटा बेटा नजर आलम। फरजाना का जन्म बिहार में ही हुआ था और शुरुआती दिन गांव की हरी भरी खेतों और नदियों के बीच बीते। लेकिन जिंदगी की मजबूरियां ऐसी थीं कि कुद्दूस को बेहतर कमाई की तलाश में परिवार समेत गुवाहाटी जाना पड़ा। वहां उन्होंने रिक्शा चलाना शुरू किया। सुबह से शाम तक सड़कों पर दौड़ते, पसीना बहाते ताकि घर में चूल्हा जल सके। माविया घर संभालती, बच्चों की देखभाल करती और कभी कभी छोटे मोटे काम करके मदद करती। फरजाना उन दिनों छोटी सी थी, लेकिन वो अपने माँ की तरह ही जिम्मेदार बनने लगी थी। वो घर के कामों में हाथ बटाती, भाई बहन के साथ खेलती और सपने देखती कि एक दिन वो बड़ी होकर कुछ बनेगी। लेकिन किस्मत ने पलटी मारी। गुवाहाटी में कुछ साल गुजारने के बाद रोजी रोटी की तलाश ने उन्हें दिल्ली की ओर खींचा। दिल्ली, वो शहर जहां सपने पूरे होते हैं लेकिन कई बार टूट भी जाते हैं। यहाँ आकर कुद्दूस ने फिर रिक्शा चलाना जारी रखा। परिवार कल्याण बिहार की झुग्गियों में रहने लगा, जहां जिंदगी तंग थी लेकिन उम्मीदें बड़ी थीं। फरजाना अब स्कूल जाने लायक हो गई थी। माविया ने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया ताकि वो पढ़ लिख कर बेहतर जिंदगी जी सके। लेकिन फरजाना का मन पढ़ाई में कम लगता था। वो 2-3 क्लास से आगे नहीं बढ़ सकी। स्कूल की किताबों से ज्यादा उसे घर के काम और आसपास की दुनिया आकर्षित करती थी। वो माँ के साथ घरों में बर्तन मांजने जाती, सफाई करती और थोड़े बहुत पैसे कमाती। जिंदगी यूं ही चल रही थी, लेकिन एक दिन सब बदल गया। कुद्दूस को अचानक बिहार स्थित अपने गांव वापस जाना पड़ा। शायद कोई पारिवारिक मसला था या कोई पुरानी जिम्मेदारी। वे गए लेकिन लौटे नहीं। कुछ महीनों बाद खबर आई कि उन्होंने अपने छोटे भाई की विधवा से निकाह कर लिया है। ये खबर माविया के लिए बिजली गिरने जैसी थी। अब 3 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले उनके कंधों पर थी। वो टूट गई लेकिन हार नहीं मानी। पेट पालने के लिए उन्होंने घरों में बर्तन मांजना और सफाई का काम बढ़ा दिया। दिन रात मेहनत करती ताकि बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल सके। फरजाना, जो अब 10-12 साल की हो चुकी थी, माँ का सबसे बड़ा सहारा बनी। वो स्कूल छोड़कर पूरी तरह घर के कामों में लग गई। सुल्ताना और नजर आलम अभी छोटे थे, इसलिए फरजाना उनकी देखभाल भी करती। जिंदगी की ये मुश्किलें फरजाना को मजबूत बना रही थीं, लेकिन साथ ही उसके मन में एक खालीपन भी भर रहा था। पिता के प्यार की कमी और एक सुरक्षित घर की चाहत। इसी बीच माविया की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। कल्याण बिहार में काम करते हुए उनकी मुलाकात मोहम्मद फारूक से हुई, जो एक रिक्शा चालक था। फारूक एक अकेला आदमी था जिसकी अपनी जिंदगी में भी दुख थे। वो माविया की मदद करने लगा, कभी सामान उठाने में, कभी छोटे मोटे कामों में। धीरे धीरे ये मदद प्यार में बदल गई। माविया को एक पुरुष के सहारे की जरूरत थी और फारूक को एक परिवार की।
वो माविया के घर में रहने लगा और परिवार का हिस्सा बन गया। बच्चों को भी वो पिता जैसा प्यार देने लगा। फरजाना को ये बदलाव अच्छा लगा क्योंकि अब घर में थोड़ी स्थिरता आई, लेकिन जिंदगी अभी भी आसान नहीं थी। फरजाना अब 15-16 साल की किशोरी बन चुकी थी। उसका रंग सांवला था, लेकिन चेहरे के नुकीले नक्श और आंखों की चमक उसे आकर्षक बनाती थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही वो चंचल और महत्वाकांक्षी हो गई। वो सपने देखती, एक अच्छी जिंदगी, प्यार करने वाला साथी और दिल्ली की चकाचौंध से दूर एक खुशहाल घर। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। साल 1992 था। फरजाना की जिंदगी में पहला बड़ा मोड़ आया जब उसकी मुलाकात मोहम्मद इस्माइल से हुई। इस्माइल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के परीक्षितगढ़ का रहने वाला था। वो 24 साल का जवान था, दिखने में सुंदर और समझदार। वो दिल्ली आया था अपने एक दोस्त की बारात में, जो कल्याण बिहार में ही थी। बारात में शादी की रस्में चल रही थी, संगीत बज रहा था, लोग नाच गा रहे थे। इस्माइल वहां खड़ा था, बारात की मस्ती में डूबा हुआ। तभी उसकी नज़र फरजाना पर पड़ी, जो लड़की वालों की तरफ से आई हुई थी। फरजाना भी वहां थी क्योंकि वो परिवार की मदद कर रही थी। वो लाल जोड़े में सजी हुई थी, उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में शरारत। इस्माइल की मुलाकात इस्लामुद्दीन से हुई, जो लड़की वालों की तरफ से था। बातों बातों में इस्लामुद्दीन ने इस्माइल से पूछा, भाई तुम्हारी शादी हुई है? इस्माइल ने कहा, नहीं, अभी कुंवारा हूँ। इस्लामुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की जानता हूँ, नाम है फरजाना। और फिर उन्होंने माविया से बात करके फरजाना को इस्माइल से मिलवाया। पहली मुलाकात में ही इस्माइल फरजाना की खूबसूरती का कायल हो गया। फरजाना भी इस्माइल के स्मार्टनेस और बात करने के तरीके से प्रभावित हुई। बारात के साथ इस्माइल वापस मेरठ लौट गया, लेकिन उसका दिल दिल्ली में अटक गया। वो फरजाना की यादों में खोया रहता। कुछ दिन बाद वो फिर दिल्ली आया और फरजाना से मिला। एक छोटे से पार्क में दोनों बैठे बातें की। इस्माइल ने कहा, फरजाना तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा। फरजाना शर्मा गई, लेकिन उसके दिल में भी कुछ हलचल हुई। तुम भी अच्छे लगते हो, उसने धीरे से कहा। ये मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी पार्क में, कभी गली के कोने में, दोनों चुपके चुपके मिलते। इस्माइल फरजाना को छोटे छोटे गिफ्ट देता, कभी चूड़ियाँ, कभी फूल। फरजाना को लगता कि ये वो प्यार है जिसकी उसे तलाश थी। धीरे धीरे दोनों के बीच रोमांस गहराने लगा। वो एक दूसरे के करीब आते गए, हाथ पकड़ते, गले लगते और जीने मरने की कस्में खाते। फरजाना को इस्माइल की बाहों में सुकून मिलता। वो महसूस करती कि वो सुरक्षित है। इस्माइल भी फरजाना के स्पर्श से मदहोश हो जाता। उसके होठों की मिठास उसे पागल कर देती। दोनों की ये मुलाकातें गुप्त थी, लेकिन प्यार की आग ऐसी थी कि छिपाए नहीं छिपती। एक दिन साल 1992 में ही सुभाष घई की फिल्म खलनायक रिलीज हुई। इस्माइल खास तौर पर दिल्ली आया फरजाना के साथ फिल्म देखने। दिल्ली के लिबर्टी सिनेमा में दोनों गए। अंधेरे हॉल में बैठे, फिल्म चल रही थी, लेकिन दोनों की दुनिया अलग थी। फरजाना ने इस्माइल का हाथ पकड़ा और पूछा, मुझसे निकाह कब करोगे? अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। इस्माइल ने उसके हाथ को सहलाते हुए कहा, जल्द ही मेरी जान, मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर ले जाऊंगा। फरजाना ने कहा, लेकिन मुझे मेरठ नहीं जाना, मैं दिल्ली में ही रहूंगी। इस्माइल ने हंसकर कहा, ठीक है, शादी के बाद थोड़े दिन मेरठ चलो, फिर दिल्ली वापस आ जाएंगे। उस रात सिनेमा से लौटते हुए दोनों ने एक दूसरे को गहराई से महसूस किया। पार्क के एक कोने में छिपकर वे एक दूसरे के करीब आए, प्यार की गर्माहट में डूबे। फरजाना के दिल की धड़कनें तेज थीं, इस्माइल की सांसें गर्म। वो पल ऐसे थे जो दोनों को हमेशा याद रहने वाले थे। प्यार की मिठास, शरीर की करीबियां और वादों की मजबूती। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 1 साल तक ये मुलाकातें जारी रही। दोनों के बीच का प्यार इतना गहरा हो गया कि अलग रहना मुश्किल था। आखिरकार 10 नवंबर 1993 को इस्लामिक रीति रिवाज से दोनों की शादी हो गई। शादी की रात फरजाना ने लाल जोड़े में सजकर इस्माइल का स्वागत किया। घर में मेहमान थे, लेकिन दोनों की दुनिया अलग। रात को जब दोनों अकेले हुए, इस्माइल ने फरजाना को बाहों में लिया।
तुम मेरी हो अब, उसने कहा। फरजाना ने शर्माते हुए कहा, हाँ, हमेशा के लिए। वो रात प्यार की थी, कोमल स्पर्श, गहरी बातें और एक दूसरे में खो जाना। फरजाना को लगा कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई। लेकिन शादी के बाद फरजाना मेरठ नहीं रहना चाहती थी। 6 महीने बाद वो इस्माइल के साथ दिल्ली वापस आ गई और कल्याण बिहार में माँ के पास रहने लगी। इस्माइल ने रूपनगर में बंसल ट्रेवल्स में नौकरी कर ली, जहां वो टूरिस्ट गाड़ियां चलाता। जल्द ही फरजाना को एक बेटा हुआ, जिसका नाम परवेज उर्फ सोना रखा। घर में खुशियां आईं, लेकिन धीरे धीरे दरारें भी। शादी को 2-3 साल हुए थे कि झगड़े शुरू हो गए। इस्माइल अक्सर मेरठ जाता और फरजाना को शक होता कि वो अपनी पहली बीवी से मिलने जाता है। दरअसल फरजाना को पता चल गया था कि इस्माइल पहले से शादीशुदा था। 1980 में उसकी शादी हसीना खातून से हुई थी, लेकिन वो उसे पसंद नहीं आई तो तलाक दे दिया। बाद में हसीना की शादी इस्माइल के छोटे भाई इकलामुद्दीन से हो गई। इस्माइल कहता, अब उससे मेरा कोई वास्ता नहीं, लेकिन फरजाना मानती नहीं। दूसरी तरफ इस्माइल को फरजाना के चरित्र पर शक होने लगा। कल्याण बिहार में माविया के घर के बगल में मोहन नाम का पेंटर रहता था। फरजाना का उससे अच्छा मिलना जुलना था। वो कभी कभी मोहन के साथ घूमने जाती और इस्माइल को ये पसंद नहीं था। वो मना करता, लेकिन फरजाना झूठ बोलकर चली जाती। ये झगड़े बढ़ते गए। एक दिन तो फरजाना ने गुस्से में खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन बच गई। माविया ने इस्माइल के खिलाफ ह्यूमन सेल में केस कर दिया। इसके बाद इस्माइल मेरठ चला गया। 1999 में वो दोस्तों के साथ आया और जबरदस्ती फरजाना को मेरठ ले गया ताकि सुलह हो, लेकिन फरजाना भागकर दिल्ली आ गई। एक दिन उसके भाई नजर आलम ने उसे मोहन के साथ जाते देखा और डांटा और इस्माइल को बुलाकर सुलह करवाई। दोनों फिर साथ रहने लगे। इसी दौरान इस्माइल की मुलाकात मोहम्मद समीर उर्फ पम्मी से हुई। पम्मी भी बंसल ट्रेवल्स में काम करता था, मस्त मौला और शराबी टाइप का। दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इस्माइल पम्मी को घर लाता, दोनों शराब पीते, मस्ती करते। पम्मी की नज़र फरजाना पर पड़ी और वो आकर्षित हो गया। वो फरजाना से मजाक करता और फरजाना भी इस्माइल से नाराज होकर पम्मी की तरफ झुकने लगी। पम्मी उसे पैसे देता, मदद करता। धीरे धीरे पम्मी और फरजाना के बीच रोमांस शुरू हो गया। वो चुपके से मिलते, बातें करते। पम्मी कहता, फरजाना तुम्हें वो सुख दूंगा जो इस्माइल नहीं दे सका। फरजाना उसके मजबूत कंधों पर सर रख कर रोती और प्यार में डूब जाती। उनकी मुलाकातें गुप्त थीं, कभी घर के पीछे, कभी बाहर। पम्मी के स्पर्श में फरजाना को नई जिंदगी मिलती। उसके चुंबन उसे भूलने नहीं देते। लेकिन ये रिश्ता गैर कानूनी था, क्योंकि फरजाना शादीशुदा थी। आखिरकार 2001 में फरजाना इस्माइल को छोड़कर बेटे सोना के साथ पम्मी के पास ढक्का गांव मुखर्जी नगर चली गई और पम्मी के साथ रहने लगी। शुरुआत अच्छी थी, प्यार की रातें, करीबियां, लेकिन जल्द ही पम्मी की शराब और दोस्तों की आदत ने झगड़े शुरू कर दिए। फरजाना को पता चला कि पम्मी की भी पहली बीवी थी, चचेरी बहन, जिसे छोड़ दिया था। झगड़े बढ़े। फरजाना कभी इस्माइल के पास जाती, वो 2 नावों पर सवार थी। 18 जनवरी 2003 शनिवार, फरजाना सुबह सोना को लेकर मां के पास गई। दिन भर रही। शाम को सोना को छोड़कर पम्मी के पास लौटी। रात को खाना खाया, बिस्तर पर लेटे। पास में 14 साल की नसरीन सो रही थी, जो घरेलू काम करती थी। पम्मी ने शराब पी रखी थी। फरजाना ने झगड़ा किया। गुस्से में पम्मी ने फरजाना की पायजामी का नाड़ा निकाला, गले में लपेटा और कस दिया। फरजाना बेहोश हो गई। फिर चाकू से हाथ पैर पर घाव किए। फरजाना तड़प कर मर गई। पम्मी ने चाकू और नाड़ा फ्रिज के पीछे छिपाया। सुबह नसरीन ने देखा, माविया को फोन किया। माविया आई, फरजाना को बुराड़ी ले गई, लेकिन वो मर चुकी थी। इस्माइल को बताया। उसने मुखर्जी नगर थाने में FIR दर्ज की। क्राइम नंबर 33/2003, धारा 302 IPC। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने जांच शुरू की। 19 जनवरी को पम्मी को गिरफ्तार किया। पम्मी ने कबूल किया, मैंने ही कत्ल किया। उसे जेल भेजा गया। इस कहानी से सीख मिलती है कि प्यार में जल्दीबाजी और धोखा कितना खतरनाक हो सकता है। रिश्तों में विश्वास और समझ जरूरी है, वरना जिंदगी तबाह हो जाती है।
दोस्तों, स्टोरी को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की कहानियों की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।